नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के इस चुनावी दंगल में बीजेपी ने बाजी मार ली है। उत्तर प्रदेश के इस चुनावी दंगल को बीजेपी ने जीत लिया है, यानी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर एक बार फिर से बीजेपी काबिज हो गई है और अपने आप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की ये बहुत शानदार जीत है, जिसके जश्न में लगातार बीजेपी के नेता डूबे हुए हैं। लेकिन वहीं विपक्ष अब एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती और इसके अलावा एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी भी अब लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और वो सीधे तौर पर वोटर्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ओवैसी जो कि उत्तर प्रदेश के इस चुनावी दंगल में अपना खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन आपको बता दें मतगणना पूरी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में से बीजेपी ने 273 सीटें हासिल की हैं। बीजेपी ने अपने सहयोगी पार्टी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर ये 273 सीटें जीती हैं। जाहिर तौर पर एक बार फिर शानदार प्रदर्शन जो है वो बीजेपी ने किया है। लेकिन इसके अलावा अगर बात समाजवादी पार्टी की जाए तो समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दल आरएलडी और दूसरे दलों के साथ मिलकर 125 सीटें हासिल की हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पे कहीं ना कहीं धराशायी होती दिखाई दी। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के खाते में महज 1 सीट तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट आई हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के इस चुनावी दंगल का नतीजा है जो कि सामने आया है और जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है जिस तरीके से ये 273 सीटें हासिल की हैं। लेकिन वहीं अगर बात वोटिंग परसेंटेज की जाए तो इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आंकड़े जारी कर दिए हैं और इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का परसेंटेज जो है वो 41.3% रहा। तो वहीं समाजवादी पार्टी 32.1% वोट ही उन्हें हासिल हुआ है, जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी 12.9% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला है। तो इस तरीके से ये वोटिंग परसेंटेज भी सामने है। लेकिन जिस तरीके से काफी बड़ा अंतर जीत का रहा है, क्योंकि बीजेपी ने न सिर्फ बहुमत हासिल किया बल्कि बहुमत से कई गुना आगे जो सीटें उन्होंने हासिल की हैं वो अपने आप में ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और यही वजह है कि बीजेपी को इतनी बड़ी तादाद में वोट हासिल हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से विपक्ष हारा है, जिस तरीके से विपक्ष की हार हुई है, उसको लेकर अब तमाम पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर उन्होंने मुस्लिम वोटर्स का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि एक नैरेटिव सेट किया गया था कि समाजवादी पार्टी ही सिर्फ बीजेपी को हरा सकती है और यही वजह रही कि तमाम जो मुस्लिम वोट बैंक था वो समाजवादी पार्टी के खाते में चला गया। और वहीं समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोलते हुए मायावती ने ये कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार में जो गुंडागर्दी हुई है, जिस तरीके से अपराधी और माफियाओं ने वहां जमीनों पर कब्जा किया है, उसकी ही वजह से जो हिंदू वोट बैंक था वो पूरा बीजेपी को गया और यही वजह है कि बीजेपी इतनी प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो इस तरीके से मायावती ने हार का जो ठीकरा है वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर फोड़ा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि ये नैरेटिव बनाया गया कि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है, इससे पूरा मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये भी कहा कि बीएसपी ने सपा पर भरोसा किया और ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। संतोष की बात यह है कि मूवमेंट का वोट और खासतौर पर जो दलित वोट बैंक है वो बहुजन समाज पार्टी को किया है। इस बात का जिक्र भी मायावती ने किया और ये भी कहा कि मेरी बिरादरी का वोट चट्टान के साथ मेरे साथ खड़ा रहा और जिसके जितने भी आभार मैं व्यक्त करूं उतना कम है। मुस्लिम समाज का वोट अगर दलित के साथ मिलता तो परिणाम चमत्कारी हो सकते थे, ये मायावती की ओर से कहा गया है। हालांकि जिस तरीके से मायावती की करारी हार उत्तर प्रदेश में हुई है, महज
एक सीट ही उनकी पार्टी को मिल पाई है। इस पर उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि ये साफ है कि मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी में गया है और जिसे देखते हुए दूसरे दलित और हिंदुओं के वोट सपा की गुंडागर्दी और आतंकवाद को याद करते हुए बीजेपी में चले गए और यही वजह है कि उनकी इस तरीके से हार उत्तर प्रदेश में हुई है। लेकिन वहीं असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ जो कि 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओवैसी के बयान रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने तमाम जनसभाओं में समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर वो हमलावर रहे और मुस्लिमों के भरोसे वो रहे कि मुस्लिम उन्हें इन 100 सीटों पर जीत दिलाएंगे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए, यानी उनकी पूरी तरीके से जमानत जब्त हो गई। हालांकि हार के बाद ओवैसी का बयान भी साफ नहीं आया। ओवैसी ने कहा कि जिस तरीके से हार का ठीकरा विपक्ष ईवीएम पर फोड़ रहा है, ईवीएम को हार के लिए जिम्मेदार ठहराना बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों के दिमाग में एक चिप डाल दी गई है और यह उसकी गलती है, यानी इस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर वोटर्स को ही जिम्मेदार ठहराया है। ओवैसी का जो बयान साफ नहीं आया है, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल नाकामी छुपाने के लिए ईवीएम की चीख पुकार कर रहे हैं और मैं 2019 से ये कहता आ रहा हूं कि ईवीएम की गलती नहीं है, बल्कि लोगों के दिमाग में चिप डाल दी गई है, यह उसकी गलती है। कामयाबी हुई है, लेकिन यह कामयाबी 80-20 की कामयाबी है और ये 80-20 की कामयाबी लंबे समय तक चलने वाली है, ये भी असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कहा गया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं विपक्ष इस बीजेपी की जीत से बहुत परेशान है, हैरान भी है, क्योंकि जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम विपक्षी पार्टियां जहां इस कोशिश में हैं कि किसी भी गठजोड़ से, किसी भी तरीके से, किसी भी षड्यंत्र से बीजेपी को हराया जाए, लेकिन वो कामयाबी उन्हें नहीं मिल पा रही है और शायद यही वजह है कि अब इस तरीके से विपक्ष जो है इस हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा और साथ ही AIMIM के चीफ अब ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के भरोसे, यानी इस तरीके से चुनावों में धार्मिक कार्ड खेलकर ही जीत का दावा करते हैं और इस तरीके से ये जाति कार्ड खेलकर ही जीतने की कोशिश में लगे होते हैं। यही वजह है कि शायद इस तरीके से हार का सामना विपक्षी दलों को करना पड़ रहा है। ओवैसी का जो बयान साफ नहीं आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये 80-20 की कामयाबी है, यानी जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया था कि 80 और 20 का अंतर है और कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को कामयाबी मिली है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को दोबारा चुना, हम इसकी इज्जत करते हैं, फैसले भले ही हमारे हक में नहीं आया हो, लेकिन हम और मेहनत करेंगे। कि ओवैसी की ओर से कहा गया है कि गुजरात और राजस्थान में वो इलेक्शन लड़ेंगे। AIMIM का मकसद पॉलिटिकल लीडरशिप बने, ये ओवैसी की ओर से कहा गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुस्लिम वोट बैंक पर भी ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अल्पसंख्यकों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमान झुंझुना बन जाते हैं और उत्तर प्रदेश में सपा का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ये ओवैसी की ओर से कहा गया है। हालांकि तमाम विपक्षी दलों की कोशिश अभी भी ये है कि वो किसी भी तरीके से अपनी पार्टी को बिखरने ना दें, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, मायावती हो या फिर ओवैसी की पार्टी हो। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम घबराकर और निराश होकर पार्टी को और लोगों को टूटना नहीं है, फिर से एकजुट होना है, फिर से इस लड़ाई को लड़ना है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की है, ये अपने आप में बताता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जनता जो है वो खराब लीडरशिप से त्रस्त थी। जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई थी, जिस तरीके से महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से छेड़खानी होती थी, महिलाएं बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं थी, तमाम योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। ये तमाम चीजें हैं कहीं ना कहीं जिसका खामियाजा
समाजवादी पार्टी को इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में बीजेपी की वापसी हो गई है और 273 सीटें बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ बीजेपी ने हासिल की है। हालांकि सिराथू सीट से जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य वो अपनी सीट हार गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं कई बड़े ऐसे दिग्गज हैं जो अपनी सीट हारे हैं। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी रणनीति उत्तर प्रदेश को लेकर तैयार की थी और साफ तौर पर ये प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये कहा गया था कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने काम के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो हमने काम किए हैं वो हम जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जुमले कहीं ना कहीं इस पूरे चुनावी घमासान में हमने देखे, जहां गन्ना से लेकर जिन्ना और साथ ही बुलडोजर तक तमाम जुमले करके कोशिश की गई कि किसी तरीके से वोटर्स को साध सके। लेकिन बीजेपी ने बाजी मार ली है और 273 सीटें अपने सहयोगियों के साथ हासिल की है और जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन विपक्ष एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।